एसीबी ने जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को एक बार फिर जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। करीब 900 करोड़ रुपए के इस बहुचर्चित घोटाले में एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे सैन कॉलोनी पावर हाउस रोड स्थित घर पर दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया। आज महेश जोशी की शादी की 49वीं सालगिरह भी है। सुबह करीब 10 बजे जयपुरिया हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। महेश जोशी ने मीडिया कर्मियों से कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यदि मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो कुछ ऐसा करूंगा, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेडिकल टेस्ट के बाद महेश जोशी को एक बार फिर एसीबी मुख्यालय लाया गया और फिर दोपहर करीब 12:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। खास बात यह रही कि उन्हें मेन गेट से एंट्री की जगह पीछे पार्किंग की 4th फ्लोर पर लाया गया था और उसके बाद 5th फ्लोर पर ले जाकर कमरे में बैठाया गया। पूर्व मंत्री जोशी को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम 1 जयपुर राजस्थान कमरा नंबर 406 में पेश किया गया। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के अनुसार महेश जोशी पर पीएचडी मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर टेंडरों के बदले रिश्वत लेने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनियों को लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। एसीबी ने वर्ष 2024 के अंत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग में उन्हें गिरफ्तार किया था। करीब 7.5 महीने जेल में रहने के बाद 3 दिसंबर 2025 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आपको जैसा कि विदित है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जल जीवन मिशन के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके संदर्भ में यहाँ अभियोग पंजीबद्ध हुए थे। उसकी बारे में जो अनुसंधान चल रहा है उसके बाद जो प्रगति होती है समय समय पर हम आपको प्रगति करके बताते रहते हैं। लगभग 4 सप्ताह पूर्व भी आप सभी को बुला के हमने जो प्रगति हुई थी उससे अवगत कराया। उसके बाद जो अनुसंधान में प्रगति हुई उसके बाद अभी आज सुबह आपके भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ इकट्ठा अभी करके आपको अवगत कराया है। जो केस है वो आपको सबको विदित है। केस लगभग वही है जो हमने पहले प्रेस विज्ञप्ति में बताते रहे हैं या प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताया था। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे। उनको फ़ायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूफ हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ उसमें पहले जैसा कि आपको विदित है लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है, जिसके प्रयास जारी हैं और आज उनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एसीबी ने हाल ही में 9 अप्रैल को जलदा विभाग के पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था। उनके पूछताछ के दौरान पूर्व मंत्री महेश जोशी की भूमिका को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई थी। इसके बाद एसीपी ने कार्रवाई तेज करते हुए मंत्री स्तर तक जांच पहुंचाई। अब यह पूरा मामला केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। घोटाले का खुलासा होने के बाद पहले एसीबी, फिर ईडी और बाद में सीबीआई ने जांच शुरू की। ईडी ने महेश जोशी और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए थे। मामले में पीयूष जैन, पदमचंद जैन, महेश मित्तल और संजय बड़ैया की गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। अब पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के बाद यह मामला राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में बड़ा मुद्दा बन गया है।
ऐसी और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जगत मीडिया से। नमस्कार।